नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल RKY कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक और नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाएं और अच्छे से बैठ जाएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है रीजनिंग का जो टॉपिक स्टार्ट किए थे हमने, क्रम व्यवस्था, रैंक सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहा था। तो ये जो है टाइप 2 का सवाल कैसे पूछा जाता है और किस टाइप से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं उसको, उस पर हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले उसका जो होता है मेन फंक्शन, कैसे बैठाना है, कैसे व्यवस्थित करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में मैं कुछ दिलचस्प क्वेश्चन देने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो ज़रूर देख लें और उसको सॉल्व ज़रूर करें आप लोगों को जहाँ तक हो सकता है। अगर सेकंड टाइप की बात कर लें तो दो व्यक्तियों का आपस में स्थान बदलना, जैसे स्थान बदल देते हैं, जैसे 20 आदमी बैठे हुए हैं और बोलेगा कि बीच का 2 आदमी ने अपना स्थान मतलब जो है बदल लिया है, तो उसका अब स्थिति क्या है वो पूछेगा। तो जैसा कि इसमें बोला जा रहा है, जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदल लें तो कतार में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखें। क्या होता है कि जब आपस में दो व्यक्ति स्थान बदल लेता है तो उसका एक व्यक्ति की नई स्थिति प्लस दूसरी व्यक्ति की पुरानी स्थिति, जैसे पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति मतलब 2 व्यक्ति है, दोनों ने अपना स्थान जो है परिवर्तन कर दिया। तो जो पहले वाले का होगा नया, जहाँ पे दूसरा बैठा था वहाँ चला गया, तो वो नई स्थिति, और दूसरे वाले की पुरानी स्थिति मतलब जहाँ पे अभी पहला बैठा हुआ है वहाँ का स्थिति को ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे, तो ये आपका जो है आसानी से वहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इस पर एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करेंगे, तो वो आप पहले अभी समझ लें इसको कैसे करते हैं। अब जैसा कि एग्जाम्पल है, छात्रों की कतार में महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लें तो महेंद्र दाएं से अब 17वें स्थान पे है। मतलब ये हो गया महेंद्र की नई स्थिति 17वें पर आ जाता है। तो बाएं से कतार में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के, जैसे पुरानी स्थिति महेंद्र की 11वीं थी और जो है रामू का 15वें था, तो अब जो है महेंद्र कहाँ आ गया, 17वें पे आ गया और रामू का जो है 15वां होगा। तो हम क्या करेंगे, महेंद्र की न्यू स्थिति प्लस रामू की पुरानी स्थिति -1 कर देंगे, तो आपका जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा महेंद्र की नई स्थिति तो नई स्थिति प्लस जो है रामू की पुरानी स्थिति -1। तो यहाँ पे महेंद्र की जो है नई स्थिति क्या है, 17वें प्लस रामू की 15 -1। तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 17 32 और -1। तो कतार में जो है कुल 31 लोग हैं। तो इस तरीके से जो है आप कतार में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। 2 में ही अगला जो होता है उसकी बात, 2 व्यक्ति आपस में स्थान बदल लें तो दूसरे व्यक्ति का अब कतार में नई स्थान ज्ञात करना। जैसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लिया, तो दूसरे व्यक्ति का कतार में नई स्थिति क्या है। उसमें स्थान बदलता है और दूसरे व्यक्ति की नई स्थिति पूछ रहा है, तो एक के में जितना कम या ज़्यादा होता है तो दूसरे में उतना ही हम जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर घट रहा है, पहले व्यक्ति के स्थान में घट रहा है तो दूसरे व्यक्ति में भी घटाएंगे, अगर दूसरे व्यक्ति में पहले व्यक्ति में बढ़ रहा है तो दूसरे व्यक्ति में भी जोड़ देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें कि छात्रों की कतार में नरेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो
नरेंद्र दाएं से अब 17वें स्थान पर है आ जाता है, तो बताएं कि कतार में रामू बाएं से कौन से स्थान पे है। रामू का स्थान पूछ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे देखिए नरेंद्र का पहला स्थान था 11वें और अभी हो गया है 17वें, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जितना बढ़ रहा है पहले वो फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, दूसरे में ऐड कर देंगे। इतना ही हम जो है उसके स्थान में बढ़ा देंगे। तो रामू का जो है पुराना स्थान था 15, उसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21। तो अभी जो है रामू 21वें स्थान पे बैठा है। इस तरीके से जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का जो सवाल पूछता है। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए ये सब अच्छे से ध्यान रखिए। कितना ऐड करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो मैं सारा बेसिक बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखें। अब आगे जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदल लें तो दोनों के बीच बैठे अन्य व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। अन्य व्यक्ति कितने हैं वो ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो इसके लिए जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। मध्य के व्यक्ति को अगर निकालना है, मध्य व्यक्ति अगर ज्ञात करना है तो जितने का अंतर होता है, दोनों का आपस में स्थान बदल लेने पर एक के स्थान में जितने कमी या वृद्धि होती है उसके एक कम कर देने पर दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या निकल जाता है। जैसे एक आदमी ने अपना स्थान बदला और उसमें जितने कमी या वृद्धि हो रहा है उसमें से एक घटाने पे हमें जो है बीच का व्यक्ति निकल जाता है। जैसे एक के स्थान में अंतर -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आसानी से आप जो है किसी भी सवाल को जैसे पूछ देगा आपको कि दो व्यक्ति अपना स्थान बदल रहा है, 20 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति अपना स्थान बदल रहा है तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, उस टाइप का सवाल को जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, जैसा कि एग्जाम्पल है, छात्रों की कतार में देवेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो देवेंद्र दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो बताएं कतार में इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले देख लें कि देवेंद्र के स्थान में क्या हो रहा है। देवेंद्र की बात कर रहा है, 11वें स्थान पे था, अभी आ गया है कहाँ पे, 17वें स्थान पे, ठीक है। कितने का चेंज हो रहा है वो पहले निकालेंगे। अंतर, देवेंद्र के स्थान में अंतर, स्थान में अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 - 11, तो 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 6 का अंतर जो आया है, अब इसके मध्य बैठे व्यक्ति की संख्या अगर निकालना है व्यक्ति या छात्र निकालना है तो क्या करेंगे, 6 - 1 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसके बीच बैठे व्यक्ति कितने हैं, 5 हैं। तो इस तरीके से जो है आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 3 में आता है कि दो व्यक्तियों के साथ मध्य की संख्या के साथ कुल व्यक्ति कितने होंगे। ये आपको अगर पूछ देगा सवाल में तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे दो व्यक्ति तो अपना स्थान जो है चेंज कर रहा है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसके बीच में जो है 2 या 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप से जो सवाल पूछता है तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें। कतार में अधिकतम संख्या बराबर जो होता है वो होता है 1 का दायां प्लस
दूसरे का बायां और प्लस कर देंगे मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको पूछ देगा कतार में कुल कितने अधिकतम व्यक्ति बैठे हुए हैं या बैठ सकते हैं, इस टाइप से सवाल अगर पूछे तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब उदाहरण की बात कर लें एक, कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि एक उदाहरण है, एक कतार में राम का स्थान दाएं से 20वां है और श्याम का स्थान जो है 15वां है। इन दोनों के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, कतार में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। संख्या निकालने के लिए एक का दाएं प्लस दूसरे का बाएं होता है, फिर उसके बाद जो है ऐड कर देना है उसके मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। का स्थान जो है दाएं से 20 है, तो 20 प्लस 15 तो प्लस 2 व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा 37। अगर कतार में न्यूनतम व्यक्ति की संख्या अगर पूछेगा कि कितने कम से कम बैठ सकते हैं, अगर बात कर लें कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है एक के दाएं प्लस दूसरे के बाएं माइनस जो होता है वो मध्य के व्यक्ति होते हैं, उसमें से -2 कर देना है, तो आपका जो है न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं वो आपका निकल के आ जाएगा। जैसे उदाहरण है यहाँ पे एक कतार में रामू का स्थान दाएं से 20वां स्थान है और श्याम का बाएं से 15वां स्थान है। दोनों के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कतार में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया, तो 20 प्लस जो हो जाएगा श्याम का स्थान है 15वां, -2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और -2 कर देना, तो ये हो जाएगा 35 - 4, 31 व्यक्ति बैठ सकते हैं, मतलब 31 व्यक्ति बैठ सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.